अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ था, उसकी अब हैसियत क्या है। चूँकि उन्होंने मीडिया टॉक के दौरान ये कहा है कि जो मेरे कातिल हैं, जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मैं उनको माफ़ करता हूँ, लेकिन उनका केस अभी भी यहाँ पर अदालत में स्टैंड कर रहा है। गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर चूँकि केस की आज समाअत भी थी, मरकज़ी जो मुलज़िम नवीद था और 2 जो उसके साथ सहूलतकार थे, उनको आज पेश किया गया है। और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ उमर मौजूद है, उमर मुगल, जो कि समा से बिलोंग करते हैं और गुजरांवाला के इंतहाई एक्टिव क्राइम रिपोर्टर हैं। इसी तरह राणा जहाज साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, 24 न्यूज़ के इंचार्ज है गुजरांवाला में। तो पहले हम उमर से सवाल करते हैं, फिर हम राणा साहब की तरफ जाएंगे। उमर, ये बताएं कि जिस तरह आपने सारा ये वजीराबाद में वुकवा होते भी देखा, जिस तरह से हमला हुआ, इमरान खान साहब जख्मी हुए, लाहौर चले गए, मेडिकल लीगल वजीराबाद में पहले ना बना, फिर लाहौर में बना, मतलब इस केस में इतनी सारी डेवलपमेंट्स, कभी तोड़ जोड़ होती रही, मैनिपुलेशन होती रही। तो अब ये केस कहाँ स्टैंड करता है? इमरान खान साहब भी माफ़ करने का कह चुके हैं अपने जो कत्ल करने की जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने वो हमला किया। तो अब ये केस की क्या हैसियत है? केस की हैसियत जो है वो इमरान खान साहब अपने मीडिया टॉक में भी ऐलान कर चुके हैं कि मैं हमलावरों को माफ़ कर सकता हूं। अगर उन्होंने माफ़ ही करना है तो फिर केस लगाने का, केस आगे चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर केस चलाना है तो फिर मुल्ज़मान का मुकम्मल ट्रायल होना है। 33 दिन में पुलिस की जानिब से यहाँ पर चलान पेश किया जाना था, लेकिन आज तक जो है वो चलान पेश नहीं किया गया। आपसे कुछ देर पहले भी जो है वो समाअत हुई है, चारों मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने जो है वो 14 रोज़ा रिमांड भी दे दिया है, लेकिन अभी तक जो है वो अबूरी चालान जो पेश किया गया था वो भी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते कबल पेश किया गया था, लेकिन आज तक जो हतमी चालान है पुलिस की जानिब से जो है वो पेश नहीं किया गया। इससे ये साबित होता है कि पुलिस और जो जुडिशरी है वो कितनी संजीदा है इस केस को चलाने में। अच्छा, तो ये उमर, ये बताएं, जिस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, क्या आप समझते हैं ऐसे केसेस पर चूंकि आपके और मेरे वसाइल लगते हैं, तो वो वसाइल जाहिर बात है सारे यहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं केसेस की? आप नहीं समझते कि स्पीडी ट्रायल होने चाहिए और जो वेरिफिकेशन, जिस तरह आपने कहा कि 33 दिन के अंदर चालान जमा नहीं हुआ, ये सारे काम स्पीड अप होने चाहिए ताकि एक तो कौम के वसाइल न लगे, दूसरा ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा हुआ है ये कम हो सकेगा। क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर मैं समझता हूँ वो ये है कि पीटीआई भी इल्ज़ाम लगाती रही है हर पेशी पे यहाँ पे आकर। जो जेआईटी का बिल्कुल। रिकॉर्ड था, जो मुकम्मल तहकीकात का रिकॉर्ड था, जो तफ्तीशी अदारों ने रिकॉर्ड किया था, तफ्तीश अपनी मुकम्मल की थी, उसका रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी यहाँ पर आती रही, उन्होंने कहा सिर्फ 3 से 4 सफ़े जो है वो मिले हैं, वो भी जज साहब ने अपने प्रोसिक्यूटर भेजे थे तो तब मिला था। जो वहाँ पर रिकॉर्ड गायब हुआ एंटी करप्शन से, वो डीजी साहब ने इंक्वायरी भी लगा दी है। सारे मामला तो हो गए, जब वो रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर तफ्तीशी अफसरान का जो आएगा, यहाँ पर पुलिस के हैंड ओवर होगा, फिर जब उसका हतमी चालान पेश होगा, हतमी चालान पेश होने के बाद जब वो मुल्जमान अच्छा, का आप ट्रायल शुरू क्राइम हो क्राइम सकता है। बीट कवर करते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जिन्होंने रिकॉर्ड गायब किया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? आप दिखाई देते हैं? क्या समझते हैं? लगता तो नहीं है होगी, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी, इंक्वायरी क्या रिपोर्ट रिपोर्ट होती है? आएगी तो उसके बाद ही कोई पता चलेगा कि पहले भी ये ताखीर से मुकदमा करने पर भी एक तहकीकात की गई थी, वो भी नहीं सामने आई। ये पाकिस्तान है। यहाँ पर जो भी तहकीकात होती हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा, अब ये बात आपने बिल्कुल सही की, इससे इत्तेफाक करते हैं। हम अदालत के अंदर भी गए, हमने पुलिस ज़राए से भी कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ये कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट्स और ये कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाएंगी, तो उस पर किसी की रसाई नहीं हुई। ये बड़ा अलमिया है। हालांकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनको पब्लिक किया जाना चाहिए ताकि आवाम को पता चल सके कि ऐसे केसेस के बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, वेरिफिकेशन इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, ताकि ये जो एक बेचैनी बड़ी होती है ना, वो खत्म हो जाए। क्या समझते हैं आप? और बेचैनी इस वजह से भी बड़ी थी कि जो जेआईटी है वो उसको बार बार तब्दील किया जाता रहा, सरबराह को तब्दील किया जाता रहा, इमरान को तब्दील किया जाता रहा। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी जेआईटी लगाने की कोशिश की। जैसे ही नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो उन्होंने नई जेआईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अलग जेआईटी बनाई गई, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जेआईटी बनाई गई थी, नोटिफिकेशन तो उसका जारी कर दिया गया था, लेकिन हमने देखा है ना उसने तहकीकात शुरू किया, ना किसी मेम्बरान ने यहाँ पर आने की जहमत किया। जो पिछली पीटीआई हुकूमत ने जो गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में जेआईटी तश्कील दी थी, हाँ वो जी। मेम्बरान 4 मेम्बरान पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी थी, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद जो जेआईटी मेम्बरान थे उनके आपसी इख्तलाफात के बावजूद जो है वो जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो उसी तरह रख कर आपसी जो उन्होंने इख्तलाफात थे उनकी सिर्फ रिपोर्ट मंजर आम पर लाई। जो उन्होंने तहकीकात की थी, जिसका चेयरमैन पीटीआई भी बार बार जिक्र करते रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला बिल्कुल। करने वाले 4 मुल्जमान थे, एक बिल्कुल। नहीं थे। लेकिन वो अगर जेआईटी की रिपोर्ट में तहकीकात में तमाम चीज़ें लिखी हैं, वो रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, फिर ही असल हकायक सामने आएंगे ना। थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन थी, लेकिन बातें आपको सारी वो जो हकायक पर मबनी है। उमर, बहुत शुक्रिया। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि अब पीटीआई ने कह दिया कि हम समझौता करने को तैयार हैं और अपने कातिलों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं।
क्या आप समझते हैं कि वो एक जो कोशिश थी उनकी शायद ये था कि जो JIT के कन्वीनियर है गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर, वो दोबारा से अदालत के थ्रू बहाल हो जाएंगे और फिर उनको केस में शायद मदद मिलेगी, लेकिन वो क्या समझते हैं कि अब वो वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसके बायस अभी ये इन्होंने माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। क्या इसके पीछे, क्योंकि हम इमरान खान साहब एक बड़े अच्छे सियासतदान हैं और वो अगर वो आवाम को सरगर्म रखने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स अपना सकते हैं, तो इस केस में भी वो आप समझते हैं कि इसमें वो अपनी सियासी तौर पर जीत हासिल करने के लिए ये बात कर रहे हैं, वो समझते हैं केस में हार चुका हूँ। अच्छा ज़ीशान भाई, पहले नंबर पर तो आपका शुक्रिया। ये सिर्फ ना इल्ज़ामात की सियासत है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह ये वाक़या होता है, वाक़या के उसी फ़ौरन बाद जो है मुलज़म जो मरकज़ी है वो गिरफ्तार होता है, कितने रोज़ बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है। ताख़ीर से मुकदमा भी हुआ। 33 रोज़ में जो है चलान है, जो चलान है वो पेश किया जाना था, अभी तक चलान नहीं पेश किया गया। और उसके बाद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगाई जाती है, और यहाँ पर सेंट्रल पंजाब जो है उनकी प्रेसिडेंट जो है यास्मीन राशिद साहब आती हैं, तो कारकुनान के एक जमे गफीर होता है, भरपूर नारेबाजी की जाती है। यहाँ पर पॉलिटिकल बेसिस पर ज़्यादा इल्ज़ामात है, सिर्फ इल्ज़ामात है। अभी तक जो JIT की जो रिपोर्ट है वो ही अदालत में नहीं है, तो ट्रायल कैसे होगा? जिसकी बुनियाद है, एक JIT गई, फिर दूसरी बन गई और तीसरी बन चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं है। PTI की ये दावा करती है कि रिकॉर्ड ऐसे हो गया, रिकॉर्ड ऐसे हो गया, नून लिख कहते रिकॉर्ड चोरी हो गया, वो कहते हैं रिकॉर्ड मौजूद है। एक हरीफ जो है वो इल्जामात लगाता है तो दूसरी उसकी तरदीद कर देता है, लेकिन केसेस चल रहे हैं। अच्छा, वो भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अदालत में आके कोई नहीं। अदालत में तो ये है ना कि मरकजी जो मुलजम है उसको अब जुडिशियल रिमांड पर, आज फिर समाअत थी, 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड में उसकी तस्दीक कर दिया, 20 मार्च को दोबारा पेश किया जाएगा। इसमें जो गौर तलब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे मुदस्सर जो है इस केस में सहूलतकार के तौर पर नामजद किया गया, तो उनके 22 एहसन की जमानत हो चुकी है। अब इसकी जमानत के हवाले से जो समाअत है वो भी थोड़ी देर तक हो जाएगी शुरू, लेकिन ये केस की कुछ समझ नहीं आ रही कि केस किस तरफ जा रहा है। का मतलब है अगर लियाकत अली खान से हम देखें पाकिस्तान में बेनज़ीर तक जो भी केसेस आए उनका कोई भी आज आउटपुट नहीं निकला, आज तक नहीं निकला, तो आप समझते हैं ये केस का भी कोई आउटपुट निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा, या ये भी बस लटकता रहेगा दरमियान में? आउटपुट कैसे निकलेगा? 2 रोज कबल तो खान साहब खुद मीडिया टॉक में फरमा चुके हैं कि मैं माफ करता हूँ सबको। भाई अगर जो माफ ही करना था तो फिर सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट यास्मीन राशिद की पेशियां, कारकुनान के दर जमे गफीर होना, साउंड सिस्टम पर जो पार्टी जो तराने हैं, इस तरह की ये समझ नहीं आ रही कि यह हो क्या रहा है। अगर यही सूरत हाल थी तो फ्री एंड फेयर जो ट्रायल है उसका आगाज होना चाहिए, जो वाकये में मुलव्वस जो अरकान है करार वाकई सजा दी जाए। और दूसरे पर हैरानकुन बात यह है कि अभी तक खान साहब का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ही अदालत में पेश नहीं की गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सारी सूरत अबूरी चलान अभी तक पेश हुआ है, इंक्वायरी रिपोर्ट हो गया हुआ है, लेकिन इसके बाद आगे का क्या फिर कुछ पता नहीं। तो ये चंद सवालात हैं, इन सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि क्या सूरत हाल बन रही है, मुल्क की जो सूरत हाल है क्या वो इसकी मुतहम्मल है? लग नहीं रहा जिस तरह के मुआशी हालात हमारे चल रहे हैं। साहब, जिस तरह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेचैनी है, ज़ाहिर उसमें थोक के हिसाब से मैं देखा कि दहशतगर्दी के मुकदमात भी हुए। यहाँ पर कल राणा साहब भी पेश हो गए, राणा सनाउल्लाह, अगर पेश नहीं होते तो उनका वकील यहाँ पर आता है। तो इस मुकदमे को और दूसरे मुकदमात को क्या आप सिर्फ सियासी बुनियाद तक देखते हैं या इसमें कोई हकीकत भी होती है मुकदमात में? अब देखें ना, फाजिल अदालत की जानब से, इसी अदालत की जानब से जो है वो कहा गया कि राणा सनाउल्लाह को 7 मार्च को गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अब देखना ये होगा कि कल जहाँ पर जमान पार्क में जो है वो गिरफ्तारी के लिए जो इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस की मामनत के साथ वहाँ पर पहुंची थी, क्या कल गिरफ्तार करके लाती है? काफ़ी सारे सवालात हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। तो मुल्क की हालात जो हैं वो इसके मुतहम्मल नहीं है। आप ये तमाम बातें समझ ही चुके होंगे कि ये तमाम केसेस जो है वो ज़्यादा तौर पर जो है वो सियासी बुनियादों पर इनको लड़ा जाता है और कानूनी तौर पर इसमें उस तरह से एफर्ट्स नहीं की जाती जिस तरह से अभी तक यहाँ पर चालान जमा नहीं हुआ, 33 दिन के अंदर वो जमा करवाना था। फिर सियासी तौर पर जो आप देखते हैं कि एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार लगाई जाती है और उसके बरक्स जो अगर हक़ाइक़ की बात करें तो किसी के पास वो नहीं नज़र आते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, एक दूसरे पर तनकीद की जाती है। अब खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि मैं अपने ऊपर जो हमला करने वाले हैं मैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये केस जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, उसके पीछे क्या हकीकत है, या आप खुद ही इस पर हमें फीडबैक के जरिए जो है वो बताएंगे? बहुत शुक्रिया।